रामराज भैया को टीबी की बीमारी हो जाती है। उधर उनकी छोटी बहू चंदा सीढ़ियों से गिर जाती है। दोनों एक ही हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। चंदा के सिर में चोट लग जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा खून बह जाता है, जिससे उनको खून की ज़रूरत होती है। चंदन की भाभी खून देने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन चंदन इसके खिलाफ रहता है कि कोई चंदा को खून नहीं देना, मर जाने दो उसे। चंदर, ये सब सुनने के लिए मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। क्या इसलिए तुम्हें अच्छे संस्कार दिए कि तुम 7 फेरों का बंधन एक पल में तोड़ दो? देख अपनी भाभी को, किस तरह से वो ये बंधन निभा रही है। लेकिन भैया, चंदर कुछ भी हो, चंदा हमारे घर की लक्ष्मी है। अमर, कुछ भी करो, मेरी बहू की जान बचाओ। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चाहो तो मेरा खून ले लो। डॉक्टर साहब, मुझे यकीन है मेरा खून उससे जरूर मिलेगा। मुझसे पहले मेरे घर की लक्ष्मी नहीं मर सकती। इस तरह गायत्री भाभी चंदा को खून देती हैं। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने एक बार फिर से मेरे परिवार की बिखरे हुए मोतियों को फिर से मिला दिया। बस एक उपकार और कर दे प्रभु, मेरी बहू को बचा ले, चाहे इसके बदले में मेरी जान ले ले। इस तरह खून चढ़ने की वजह से चंदा को होश आ जाता है। अब घबराने की कोई बात नहीं है, अब ये खतरे से बाहर है। इस तरह आशा दौड़ी दौड़ी जाती है और अपने भाइयों को बताती है। भैया भैया, डॉक्टर ने कहा है छोटी भाभी खतरे से बाहर है। मैं जाकर बड़े भैया को बताती हूँ। अरे सुन सुन। बड़े भैया, छोटी भाभी को होश आ गया, अब वो खतरे से बाहर है। आखिर हमारी बड़ी भाभी का खून था ना, यमराज के हाथों से जान खींच लाया। रामराज भैया कोई जवाब नहीं देते हैं। भैया भैया भैया! केतन और चंदर दौड़कर बड़े भैया के कमरे में आ जाते हैं। भैया, भैया, भैया। आशा, चले गए बड़े भैया, हम सबको छोड़ के चले गए। नहीं, नहीं। अरे, ऐसे कोई अपनों से रूठता है? भैया, 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 आपने मेरी जरा सी भूल के कारण आपने हमेशा के लिए मुझसे मुंह मोड़ लिया। हाँ? तभी गायत्री भाभी वहां आ जाती हैं। भैया, खामोशी से सब कुछ सहते सहते सदा के लिए खामोश हो गए। एक मौत को रिझाने के लिए इतने सपनों को छोड़ गए। भाभी, भाभी। मत रो मेरे बच्चों, मत रो। तुम्हारे भैया ने तो सिर्फ शरीर त्यागा है, उनकी जान तो तुम दोनों हो। मत रो। भाभी, भाभी। रामराज भैया इतनी गंभीरता से, इतनी सूझबूझ के साथ जीवन जीते हुए अपने छोटे छोटे भाई बहनों को अच्छे संस्कार दिए, पढ़ा लिखा कर उन्हें काबिल बनाया। अब रह गई तो बस उनकी परछाई, गायत्री भाभी, जो एक ममता की देवी है। चंदन अपने बड़े भैया का कोट देखकर उन्हें याद करने लगा। मेरी असली कमाई तो तुम दोनों हो मेरे बच्चों। तुम दोनों पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो मैं सोचूंगा मैंने सब कुछ पा लिया। तभी वहां चंदा आ जाती है। चंदन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकल जाओ यहाँ से। चंदन, चंदन, मेरी बात तो सुनो चंदन। तुम ऐसे नहीं मानोगी, निकल जाओ।
चंदर अपनी पत्नी को धक्का दे देता है। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निकल जाओ यहाँ से। चंदर अपनी पत्नी चंदा को घसीटते हुए बाहर निकाल देता है। तभी वहाँ गायत्री भाभी आ जाती हैं। चंदर, छोड़ दे बहू का हाथ। नहीं भाभी। मैं कहती हूँ छोड़ दे बहू का हाथ। चल बहू, घर के अंदर चल। मैं देखती हूँ मेरे होते हुए कौन तुझे इस घर से निकालता है। नहीं भाभी, ये हमारे घर में नहीं रह सकती है। तू कौन होता है ये फैसला करने वाला? अभी मैं जिंदा हूँ और ये हक तुझे मेरे मरने के बाद ही मिलेगा, मेरे जीते जी नहीं। नहीं भाभी, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगा। अगर ये तेरा आखिरी फैसला है तो ठीक है, मगर बहू इस घर से अकेली नहीं जाएगी। मैं भी जाऊंगी इसके साथ। चल बहू। इतना सुनते ही केतन, भाभी, तुम हमारे लिए सिर्फ भाभी नहीं हो, भैया हो, माँ हो। और जिस घर में हमारी माँ नहीं रहेगी, हम भी वहां नहीं रहेंगे। आओ भाभी। इतना कहकर केतन अपनी बड़ी भाभी और छोटी भाभी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी चंदर, नहीं भाभी, तुम नहीं जा सकती। मैंने पिता समान भाई खो दिया, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। नहीं भाभी। भाभी, भाभी, नहीं भाभी, मुझे छोड़ के मत जाओ भाभी। तुम मेरी माँ हो, अपनी ममता का साया मेरे ऊपर से मत हटाओ भाभी। मुझे छोड़ के मत जाओ भाभी। मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ भाभी। इस घर में तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। तुम जो कहोगी मैं सब मानूंगा भाभी, मगर मुझे छोड़कर मत जाओ भाभी। चलो अंदर चलो भाभी। चंदर अपनी भाभी को लेकर घर के अंदर प्रवेश करने ही वाला था कि तभी, भाभी, आ जाइए, आ जाइए, आइए आइए आइए। शर्मा रहे हैं, आ जाइए आ जाइए। लाला जी, आप चुप क्यों हैं? आवाज चुप हो गई इनकी, बोलती बंद हो गई। तू चुप रह। मैं कहाँ बोला? बोलती बंद नहीं हुई है बल्कि खुल गई है, पहले से ज्यादा और बुलंद हो गई है। और मैं बुलंद आवाज में कह रहा हूं कि मुझे मेरी बहू चाहिए। ये बुलंद आवाज है इनकी। तू चुप रह। हाँ, बहू चाहिए मुझे, बिना दहेज के, और आप लोगों जैसा हरा भरा घर द्वार। अमर, अपने पिताजी से माफी मांगो। माफी ये क्यों मांगे? माफी तो आपको मांगनी चाहिए, मुझे और नहीं तो क्या। अरे मगर ये तो चुप रहिए। माफी मांगे जल्दी। बेटा अपने बाप को माफ कर दे। इस तरह आशा और अमर की शादी हो जाती है और एक बार फिर से सब परिवार एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। इस तरह चंदा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसको यह समझ में आ गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसों से बढ़कर भी अगर कोई चीज़ है तो वह है हमारे रिश्ते, हमारा घर परिवार। इस तरह एक दिन केतन के लिए रिश्ता आता है। बहन जी, केतन बहुत अच्छा लड़का है। मैं अपनी बेटी किरण की शादी आपके बेटे केतन के साथ करना चाहता हूँ। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए बहन जी, मुझे आप जैसा परिवार चाहिए। आप मुझे अपनी शरण में लगाइए। चंदन, तुम क्या कहते हो? भाभी, आप घर की बड़ी हैं, आप जैसा ठीक समझें। भाई साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आप जाइए और शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। इस तरह एक दिन केतन की भी शादी हो जाती है। इस तरह गायत्री भाभी अपनी दोनों बहुओं के साथ एक साथ उस परिवार में रहने लगती हैं। गायत्री भाभी ने कभी अपने दोनों छोटे देवर को देवर नहीं समझा और न देवरानी को देवरानियाँ, बल्कि उन्हें अपने बेटे और बहू जैसा प्यार दिया। केतन को सबसे ज़्यादा प्यार दिया, जबकि वो अनाथ था, इसीलिए कि उसको ये एहसास ना हो कि मैं अनाथ हूँ।
आशा और अमर की शादी हो जाती है। आशा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।